begins and ends in your mind। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और उतना ही सही भी। अगर हमारा दिमाग किसी चीज़ को सही मान ले तो बस उसके पीछे लग जाता है, फिर वो हमारी कमज़ोरी हो या हमारी स्ट्रेंथ। हाय, आई एम डिम्पल और आज बात करते हैं कि कैसे अपने बच्चों की स्ट्रेंथ्स को और पॉलिश किया जा सकता है। एज पेरेंट्स हमें ये तो पता होता है कि हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम काम किस पे करें, उसकी स्ट्रेंथ पे या उसकी वीकनेस पे, और क्या है वो फाइन बैलेंस जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आज इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप ये जानते हैं कि आपके बच्चे में क्या कमी है। वो पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे स्विमिंग नहीं आती, वो गाता अच्छा नहीं है, दैट्स फाइन। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको करने के लिए आपको उनको फोर्स नहीं करना पड़ता, सुबह उठाना नहीं पड़ता, रात को जगाना नहीं पड़ता। ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें खुद को अंदर से वो काम करने को कहती है। दे आर पैशनेट अबाउट इट, दैट इज़ देयर कॉलिंग। ये कॉन्शियसली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपका बच्चा जिस चीज़ में कमज़ोर है उसका एहसास कराने के लिए भी सबसे अच्छा तरीका है पहले उसे उसकी स्ट्रेंथ का एहसास कराइए। गुरुकुल में क्या होता था, वहाँ पे जिस बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती थी वो पॉलिश की जाती थी। कोई धनुष विद्या में अच्छा है तो कोई विद्वान ज़्यादा है, कभी आपस में तुलना नहीं की जाती, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जाता था। लेकिन अब जो चीज़ ट्रेंड में है, जो चीज़ चल रही है, सबको वही सीखनी है, बावजूद इसके कि वो उसकी स्ट्रेंथ है या कमज़ोरी है। ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। इससे होता यह है कि बच्चा नई चीज़ तो सीखे ना सीखे, अपनी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे खो देता है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन अगर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश कर ही नहीं रहा, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, तो सीखेगा कैसे? और सीखेगा नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की स्ट्रेंथ को कभी ख़त्म नहीं करें, कभी हश नहीं करें। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी कमज़ोरी पे काम भी करे, तो भी वो तभी कर सकता है कॉन्फिडेंटली जब वो साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश कर रहा है। छोटा सा एग्जांपल है, अगर बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है लेकिन आप ये चाहते हैं या ट्रेंडिंग है कि वो कोडिंग सीखे, बच्चे के पास ले देकर कुछ घंटे रह जाते हैं अपनी उस हॉबी को, अपनी उस स्ट्रेंथ को परस्यू करने के लिए, और वो ड्राइंग ना करके अगर वो सारा टाइम कोडिंग में ही इन्वेस्ट कर देगा तो फिर कहाँ से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी? और क्योंकि आप उसको किसी और चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, वो मोटिवेटेड नहीं होता, वो अंदर से उस चीज़ को सीखना नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरी है बैलेंस। या तो आप दिन डिवाइड कर लीजिए या उसे टाइम दीजिए कि ठीक है आप अपना ड्राइंग कीजिए और उसमें से आधा घंटा आप कोडिंग की या और किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस कीजिए। इससे कहीं ना कहीं बच्चा मोटिवेटेड रहता है कि जब मैं ये कर लूँगा, इसके बाद मैं अपनी किसी पसंद की चीज़, अपनी किसी स्ट्रेंथ पे काम कर सकूँगा। जो बच्चे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं या जो पेरेंट्स इतने माइंडफुल हैं कि वो अपने बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए हेल्प करते हैं, बिलीव मी, दे आर द आइडियल काइंड ऑफ पेरेंट्स टू ग्रूम अ माइंडफुल चाइल्ड। जो बच्चा अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ साथ कर रहा है वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे वो बच्चा बहुत शांत होता है, बहुत खुश रहता है, बहुत काम रहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी अपने तरीके से चैनलाइज कर रहा है। इससे आपके घर का एनवायरनमेंट भी बड़ा खुशनुमा रहता है, चिड़चिड़े नहीं रहते बच्चे, वो उठेंगे टाइमली। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि सुबह उठ के आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो टाइमली उठेंगे, अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगर आप उनको हर चीज़ में फोर्स करेंगे तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड, डिटैच हो जाते हैं, और फिर एंग्जाइटी, एंगर, चिड़चिड़ापन, ये सब होना नेचुरल है। बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो बच्चे अपने फेलियर्स को बहुत माइंडफुली लेते हैं। वो अपने फेलियर्स को बहुत पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं, उन पे काम करते हैं। आप देखेंगे जो बच्चे कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, वो किसी भी तरह के चैलेंज को, किसी भी तरह के फेलियर को बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि बच्चों को उनकी वीकनेस से उनकी स्ट्रेंथ की तरफ कैसे स्विच कराएं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। क्या आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं या नहीं, और इसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब बात करते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करें। सबसे पहले तो आप रिकग्नाइज़ कीजिए कि आपके बच्चे की कॉलिंग क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है।
इसके बाद डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन हिज स्किल्स एंड हिज स्ट्रेंथ। स्किल वो है कि शायद आपका बच्चा गाता बहुत अच्छा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उसकी स्ट्रेंथ हो, उसे पसंद हो। इसलिए ये देखिए कि उसकी कॉलिंग है। इसके बाद अगर उसकी कोई ऐसी कमज़ोरी है जिस पे आप चाहते हैं कि बच्चा काम करे, तो उसे बैलेंस कीजिए, उसे उसकी स्ट्रेंथ के लिए भी टाइम दीजिए और फिर पॉजिटिवली उसे स्विच कीजिए कि वो अपनी वीकनेस पे भी काम करे। कभी भी बच्चे को उसकी वीकनेस को लेके ताना मत दीजिए। हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है और जो उसके नेचर के अगेंस्ट है। जैसे कि अगर बच्चे को बहुत किताबें पढ़ना पसंद नहीं है और आप उसको ताना देते रहते हैं कि तुम अपने साथ के बच्चे देखो कितना पढ़ते हैं, कितनी अच्छी रीडिंग कर लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। उसको अगर किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो आप उसको उसकी पसंद के अगेंस्ट कुछ सीखने को कह रहे हो, उसकी वीकनेस पे काम करने को कह रहे हो, तो उसके लिए आपको उसको ताना नहीं देना, मोटिवेट करना। अगर वो एक दिन बुक पढ़ रहा है या एक चैप्टर पढ़ लिया, मोटिवेट हो कि वाओ आप गाते तो इतना अच्छा हो, आपकी स्ट्रेंथ तो है गाना, उसके साथ साथ अब आपने अच्छा पढ़ना भी शुरू कर दिया है। दैट्स द राइट वे टू चैनलाइज इट। चाइल्ड इज गोइंग रॉन्ग समवेयर, दैट मीन्स ही इज फॉरगेटिंग व्हाट इज गुड इन हिम। ही जस्ट नीड्स अ जेंटल रिमाइंडर। उसके लिए बहुत ज़्यादा रकस करने की, बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बच्चे को समझाइए कि ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है, आप ऐसे बात नहीं करते या आप ऐसे बिहेव नहीं करते। जेंटली बच्चे को समझाइए। चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, अ वर्ड ऑफ कॉशन। ये ध्यान रखिए कि जब आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं तो आप उसको हर बात के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं या उसकी ट्रू स्ट्रेंथ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई बार मैंने पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज़ में हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, ये उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना नहीं है। सो बी अ लिटिल माइंडफुल अबाउट इट। इसके साथ साथ बच्चों की इमोशनल स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए। आपके बच्चे में कौन सी ऐसी इमोशन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एम्पैथेटिक है, वो सिंपैथेटिक है, वो दूसरों की केयर करते हैं, इस चीज़ पे भी काम कीजिए। और धीरे धीरे बच्चे को सिखाइए कि सामने वाले बच्चे में या सामने कोई भी है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। और आप देखेंगे कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट और कितना खुश रहने लगेगा। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यू विद अ थॉट। If you are among the parents who are focusing too much on your child's weakness, then do remember who is going to focus on his strengths. Cheers to childhood.